पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता फिर कहाँ जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता फिर कहाँ जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो।
गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस पे भगवान है कहाँ है, बार बार ऐसे ही बोल रहा है। वह जो है प्रहलाद को बार बार जिक्र देता हुआ, जब उसका क्रोध शांत नहीं हुआ, अपने सिंहासन से उठ करके जो है अपनी तलवार से और अपनी मुष्टिक से जो है उस खंबे पे मार देता है, जोर से जो है प्रहार कर देता है। तदेव तस्मिन् निनदोत भीषणा बभूव येष्टा कवितां त्रिमोष्टां यमुये स्वदेतां भगतं त्वजादात् श्रुत्वा स्वदाया अभिव्यक्तमेनिरः। उसी समय जो है उस खंभ से एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ, बड़ी गर्जना हुई, ऐसा जान पड़ा मानो पूरा ब्रह्मांड, पूरा स्वर्ग जो है फट गया। वह ध्वनि सुन करके जितने भी जो है लोकपाल थे, ब्रह्म लोकपाल थे, ऐसा जान पड़ा मानो उसके लोगों का प्रलय जो है हो गया है। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े जोर से झपटा था, परंतु दैत्यों की सेनाओं के भयंकर काप देखने से जो है अपूर्व शब्द को सुन करके सारे घबरा गए, सारे डर गए। अपूर्व गोद जैसे ही शब्द सुने, सब उससे सभा में जो है इधर तितर बितर हो गई। और जैसे ही वहां से वो खंबा फटा, वहां से जो है नरसिंह भगवान जी जो है उत्पन्न हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। तो इस प्रकार से जो है उस पे क्रोध करके, जब अत्यधिक क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, तो नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। नरसिंह भगवान का जैसे ही प्राकट्य हुआ, नरसिंह भगवान जो है उन्होंने देखा कि जो सर है पशु के समान, हाथ जो है व्याघ्र के समान, और पूरा शरीर जो है हम मनुष्यों के समान जिस प्रकार से हम हैं, वह जब गर्जना करते हुए, तो उस समय जो है उसे बिल्कुल सामने ही नरसिंह भगवान दिखे। उनका वह अत्यधिक जो तपस्या का जो स्वरूप था, वह स्वरूप देखा और वह जो है भयभीत हो गया। सोने के समान जो है भयंकर पीली पीली उसकी आंखें, उनकी जवाई थी, और वह जो है इस प्रकार से भगवान को देखने लगा। कराल दृष्टा करवाल चंचल चुरांत जीहा भुकुटित वर्णा स्तब्ध कर्णा गिरकंदराभूत वाद्यास्य नामा हनुवेद भीषणा। उस समय जो है दाढ़ी बड़ी विकराल थी, बहुत बड़ी जो है नरसिंह भगवान की जो है दाढ़ी थी, तलवार की तरह जो है उनकी लपलपाती हुई उनकी जीभ थी। मुख जो है बड़ा दारुण था, बड़ा भयभीत, बड़ा डर लग रहा था भगवान को देख करके, और जबड़ों से उनकी भयंकर बढ़ती हुई जो आवाज थी वो जो है फटने लगी। तो हिरण्यकश्यप जी जो हैं डर जाते हैं, और नरसिंह भगवान जी जो है तुरंत ही हिरण्यकश्यप को मार करके अपने जांघों में रखते हैं। जिस प्रकार का वर मांगा था, ब्रह्मा जी से जो वर मांगा था कि न शाम न सुबह न दिन न रात, न अस्त्र से न शस्त्र से किसी से नहीं मारा जाएगा, तो भगवान ने जो है
को अपनी जंघाओं में रखा और अपने हाथों से जो है उनका पेट छेदन कर दिया, पेट फाड़ दिया और वो जो है हिरण्यकश्यप को जो है मार देते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की। बोलो नरसिंह भगवान की जय। हे बाबा दूधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो, बाबा दूधा तुम्हारी जय जयकार हो, बाबा दूधाधारी नरसिंह कृष्णधारी तुम्हारी जय जयकार हो, बाबा दूधाधारी हे बाबा दूधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो, बाबा दूधाधारी हे नरसिंह कृष्णधारी तुम्हारी जय जयकार हो, बाबा दूधाधारी। बचायो रे बाबा तीन प्रहलाद बचायो, नकली छठो खंबा फाड़ी के तीन प्रहलाद बचायो, तीन प्रहलाद बचायो रे बाबा तीन प्रहलाद बचायो, नकली छठो खंबा फाड़ी के तीन प्रहलाद बचायो, तीन प्रहलाद बचायो रे बाबा तीन प्रहलाद बचायो, अपना सत्य को अंश बढ़ायो, सत्य को अंश बढ़ायो रे बाबा सत्य को अंश बढ़ायो। हिरण्यकश्यप मारी हिरण्यकश्यप मारी तुम्हारी जय जयकार हो, बाबा दूधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो, बाबा दूधाधारी नरसिंह कृष्णधारी तुम्हारी जय जयकार हो, बाबा दूधाधारी हे बाबा दूधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो, बाबा दूधाधारी। शंकर नाम सतेरो रे बाबा शंकर नाम सतेरो, ब्रह्मा विष्णु तू ही शंकर नाम सतेरो, शंकर नाम सतेरो रे बाबा शंकर नाम सतेरो। लोक मालिक सत्य को अंश बढ़ायो, सत्य को अंश बढ़ायो रे बाबा सत्य को अंश बढ़ायो। कुमारी हिरण्यकश्यप कुमारी तुम्हारी जय जयकार हो, बाबा दूधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो, बाबा दूधाधारी नरसिंह कृष्णधारी तुम्हारी जय जयधारी हे बाबा दूधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो, बाबा दूधाधारी। गुरु नरसिंह भगवान की जय। इस प्रकार से अपने भक्त को बचाने के लिए भगवान ने अपना नरसिंह अवतार बारह का अवतार धारण किया। उसके बाद भगवान जो है हिरण्यकश्यप को मार दिया, अपने भक्त का उद्धार कर दिया और उसको जो है दंड दे दिया। उसके बाद जो है भगवान शांत नहीं हुए, भगवान जो है क्रोधित हो गए, अत्यधिक जो है क्रोध भगवान को आ गया और भगवान जो है भगवान ने कहा ब्रह्मा जी ने, हे प्रभु हे नरसिंह देवता आप ही सहार करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं,
सर्वशक्तिमान आप हैं, आप नश्वर हैं और आप ही जो है इसको शांत, अपने आप को जो है शांत कर दीजिए। हाथ जोड़ा प्रार्थना की, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि आप जो है शांत हो जाए। जब भगवान ने जो है इस प्रकार ब्रह्मा शंकर आदि ने सभी ने जो है प्रार्थना की, तो तब भी जो है देवतागण नरसिंह भगवान की प्रार्थना ही कर रहे थे, हाथ ही जोड़ रहे थे, पर भगवान जो है शांत नहीं हुई, उनका क्रोध जो है बढ़ता ही रहा। तो किसी को उनका और छोर नहीं दिखता था कि कहां से भगवान जो है, कहां सर है, कहां पैर हैं, कहां हाथ हैं। तो जब कुछ नहीं दिखा, देवता जो है उन्हें शांत नहीं कर सके, वो शांति नहीं हुई। तो तब जो है अंत में फिर सभी ने जो है भगवान प्रहलाद जी जो भक्त थे उन्हीं के सामने जो है हाथ जोड़ करके कहा, प्रहलाद और वाच हो, हे प्रहलाद, आप ही जो है, अब आप ही के कारण जो है भगवान उत्पन्न हुए, भगवान ने अपना रूप धारण किया और हे प्रभु अब आप ही जो है शांत कर दीजिए। तो प्रहलाद और वाच हो, प्रहलाद कह रहे हैं, बर्मा दया सुरगणा मुनयूत सिद्धा सते कथा मंत्र वचसा प्रवाहे नरादितुम पूर्व गलीरुनापि नापि किम तुष्टुमर्हं समे हरिरूत जाते। प्रहलाद जी ने कहा, बर्मा देवता ऋषिगण, आप जो हैं शुद्ध पुरुष हैं, निरंतर सत्गुणों में स्थित रहती है, फिर भी वो आप जो धारा प्रभाव स्तुति आपने विभिन्न गुणों से आपको अब तक संतुष्ट नहीं कर सके, फिर मैं जो हूँ आपकी किस प्रकार से स्तुति करूं? क्या आप मुझसे जो है संतुष्ट हो सकते हैं? मैं आपकी हे प्रभु मैं स्तुति करूं? भगवान लोगों ने, देवता लोगों ने इतनी स्तुति की, नमन किया, प्रार्थना की और आप जो हैं हे प्रभु नहीं हुए, तो क्या मैं अगर आपकी स्तुति करूं, मैं आपको अगर प्रणाम करूं, तो क्या हे प्रभु आप शांत हो जाएंगे? तो कह रहे हैं, मन्ये धनाभिजन रूप रूतप सृजः तेजे परवा बल्लभ पौरुष बुद्ध योगा नरा धनाया हि भवन्ति पश्यतु पुषां भक्त्या तु साधुयोत्तपाया। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, प्रभाव, बल, पौरुष सभी के गुण से सारे लोग बड़े उत्कंठ हैं, सब पता है, परंतु भक्त से जो भगवान गजेंद्र पर भी संतुष्ट हो गई थी, भगवान की स्तुति करने से, नमन करने से भगवान जो हैं प्रसन्न हो गए। एक ग्राहक, एक हाथी ने भी जो है, हाथी को भी जो है इसी प्रकार मोक्ष मिला था। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि प्रहलाद जी ने जब इस प्रकार से पूजा, तो प्रहलाद जी ने जो है भगवान की स्तुति की, भगवान का नमन किया और भगवान जो है उसके बाद जो है शांत हो जाते हैं। अपने भक्त को दर्शन देने के बाद जो है भगवान शांत हो जाते हैं। जब उस छोटे बालक ने कहा, हे प्रभु आपने मेरे कारण ही जन्म लिया है और हे प्रभु सारे शिव जो हैं इस प्रकार से चाहते हैं, शिव इस प्रकार की स्तुति आपने आपकी कर दी, ब्रह्मा ने स्तुति कर दी, विष्णु ने आपकी स्तुति कर दी, हे प्रभु जो है अब मैं स्तुति कर रहा हूँ, आप बिल्कुल शांत हो जाए। और उस छोटे बच्चे के कहने से जो है भगवान जो है शांत हो गई। भगवान ने जो है हाथ जोड़े और प्रहलाद जी ने हाथ जोड़े और भगवान जो है शांत बैठ गए, शांत हो गए। श्री नारद और वाचः, नारद जी ने कहा, एताभिष्ट गुण भक्त्या भक्ति नाम गुण निर्गुण प्रहलादम पंटा प्रेतो सदा। कह रहे हैं इस प्रकार भक्त प्रहलाद ने बड़ी प्रेम से प्रकृति प्रकाट गुणों से जो है रहित भगवान के स्वरूप भूत गुणों का वर्णन किया और वर्णन करने से इसके बाद भगवान के चरणों में अपना सर झुकाया। हे प्रभु मैंने इस स्तुति आपकी कर दी, इतना नमन मैंने कर दिया। अब नरसिंह भगवान क्रोध हो गई, उनका जो क्रोध था वह धीरे धीरे जो है स्तुति करने से कम हो गया। श्री भगवान वाच, प्रहलादं भद्रं भद्रं ते प्रेतो हम ते सुरोतमः वरं बेबतं मतं काम्भोतां सजनिर्मणः। परम कल्याण स्वरूप
प्रहलाद जी का जो है तुम्हारा कल्याण हो। प्रहलाद जी को इस प्रकार से कहा और कहने के बाद जो है तुम्हारी जो भी अभिलाषा है वह प्रभु जो है पूरी कर दी। जो भी तेरी इच्छा है हम उसको जो है पूर्ण कर सकते हैं। आयुष्मान भव कह करके भगवान जो है एव पल्लो विमाने पे बैरे लोका पल्लो बने हैं एते ताम नीति दान संस्तोत भगवान ऐसा जो है आशीर्वाद दे करके भगवान जो है अपने आप जो है अंतर ध्यान हो जाते हैं। और असुर कुल भूषण जो प्रहलाद जी हैं भगवान के अन्य प्रेमी थे, इसलिए जो है बड़े बड़े लोगों को प्रलोभन डालने वाली प्रलोभ में उन्हें जो है उनकी जो जितनी भी इच्छा थी उनकी इच्छा नहीं थी। प्रहलाद जी ने जो है भगवान से कुछ नहीं मांगा, उनको जो है कुछ नहीं चाहिए और भगवान जो है अपने अंतर ध्यान को जो है चले गए। तब प्रहलाद जी का जो है राजाभिषेक होता है। प्रहलाद जी को जो है राजा बना दिया जाता है और प्रहलाद जी जो है बड़े ढंग से बड़े अच्छे तरीके से जो है राज्य को चलाते हैं। और वह जो है भगवान की बड़े भक्त प्रहलाद और ध्रुव भी ऐसे ही भगवान के बड़े भक्त थे और प्रहलाद जी भी जो है इसी प्रकार के भक्त थे। बोलो प्रहलाद जी की। श्री सुकौरवाचः सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जी, सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, क्षीर सागर में चिरकुट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत है। वह 10,000 योजन ऊंचा है, बहुत बड़ा है। उसकी लंबाई चौड़ाई भी इतनी ही है, बहुत बड़ी उसकी लंबाई चौड़ाई है। उसके चांदी लोहे सोने के 3 शिखरों की छटा से समुद्र दिखाई और आकाश जगमगाने रहते हैं। इसी पर्वत पे जो है, पर्वत का नाम जो है मलयांचल नाम का पर्वत है। और वहाँ एक छोटी सी कथा है, वहाँ एक गज होते हैं, एक हाथी होते हैं। और उसके बाद जो है वो बड़े मद से उसको भी अपना अहंकार हो जाता है। वो मलयांचल पर्वत पे निवास करते हैं और उनको भी जो है उस हाथी को उस पर्वत पे निवास करता था, कोई उसके जो है नजदीक नहीं आता था। अगर वह चिगारता था, आवाज करता था, तो वहां के शेर, जो ये हिरन, जो पशु पक्षियां थी, सारे डर करके जो है दूर हो जाते। जब वो दूर हो जाते थे तो वहां कोई नहीं जाता था। वह अपने जो है हथिनियों के साथ जो है वहां निवास करता था। एक बार वो मलयांचल पर्वत के नीचे एक तालाब था और उस तालाब में जो है अपने बच्चों के साथ, उन हथिनियों के साथ जो है स्नान कर रहा था। उस दिन वो गज, वो हाथी बड़ा प्रसन्न था, बड़ा खुश था। वह इतना खुश था कि वह जो है सारी चीजों को भूल गया। वो अपने सूंड पे जो है पानी भर रहा है, उस तालाब का पानी निकाल रहा है और अपनी जो हथिनियां हैं, जो अन्य हाथियां हैं और जो बच्चे हैं, जो उसकी पत्नियां हैं, उनके साथ जो है वह बड़े आनंद से मुंह में जो है अपनी सूंड में पानी भर रहा है और उन पे जो है बार बार फेंक रहा है। वो इतना मदमस्त हो गया, वह जो है सारी चीजों को जो है वह भूल जाता है। वह मोह को ग्रस्त हो गया, उसके अंदर जो है मोह उत्पन्न हो गया और भगवान की माया मोहित हुआ गजेंद्र। जैसे ही उसने जो है वह अपने हथिनियों के साथ, अपने हाथियों के साथ जब खेल रहा था, वह सारी चीजों को भूल गया और वह जो है भगवान का जब भक्त, भगवान का जब स्मरण करता था तो वो सारी चीजों को भूल गया। तभी जो है उस तालाब में एक गज आ जाता है। वह जो है जल पीता हुआ भगवान की माया मोहित हुआ गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था और इसी बीच में जो है मेरे सिर पर बहुत बड़ी विपदा मंडरा रही है। वो सारी चिंताओं को जो है भूल जाता है कि मुझे जो है क्या होना है, क्या होगा।
जैसे ही कह रहे हैं, परीक्षित जी ने कहा गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था, उस समय प्राप्त वो सारी चीजें भूल गया, उसका वो बल सारा जो है, तभी जो है एक ग्रहा आया, ग्रहा मगरमच्छ जिसे कहते हैं, और उसने हाथी को इस प्रकार से देखा तो वह क्रोध में आकर के उसका पैर पकड़ देता है और उसका जल में उस हाथी का पैर जो है भारी हो जाता है। वह शक्ति लगाता है, ताकत लगाता है और वहां से बाहर आने की कोशिश करता है, पर अपने पैर को, इतनी बड़ी शक्ति थी, कई हाथी एक साथ आते उनको मारता, शेर आते उनको मारता, पर उसने उस ग्रहा से अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश की पर नहीं छूट पाया। उसके जो दूसरे हाथी थे, हथनियां थी, उसके बच्चे सब देख रहे हैं स्वामी के अंदर जो है इतनी ताकत है, इतनी बल है, पर ये आज इस पानी से बाहर क्यों नहीं आ रही है, क्यों इस पानी से जो है बाहर नहीं आ रहे हैं। उनके मन में भी जो है घबराहट उत्पन्न हो गई, उनके पास इसके अलावा कुछ रहा नहीं और वो भी जो है जोर से चिंगारने लगे, जोर से कहने लगे, चिंगारने लगे, पर कोई किसी ने भी जो है उनकी मदद नहीं की। सारे जो है अपने आप जो है उस ग्रह, उस गजेंद्र को वहीं छोड़ करके और अपने आप जो है बाहर निकल गए, किसी ने चेष्टा ही नहीं की, सारे जो है असमर्थ हो गए। गजेंद्र और ग्रह अपनी पूरी शक्ति लगा करके गजेंद्र जो है अपनी ओर खींच रहे हैं और ग्रह जो है वो अपनी ओर खींच रहा है। दोनों में जो है ताकत, एक दूसरे की ताकत को आजमा रहे हैं। ये युद्ध जो है कई दिनों तक चला। वह गज जो है धीरे धीरे उस जल में जो है शिथिल पड़ने लगा। कई महीनों तक युद्ध चला और युद्ध चलते चलते जब वह ग्रह से अपने पैर को नहीं छुड़ा पाए, वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें भी अब क्रोध हो गया था, अहंकार उनके मन में आ गया था कि यहाँ इस जंगल का राजा मैं ही हूँ, सारे मुझसे ही डरते हैं, मेरे अंदर बहुत ताकत है, बहुत बल है। तो इस प्रकार से वह जो है अहंकार के कारण ग्राहक जैसे ही उनके पैर को पकड़ता है तो युद्ध होने से भी वह जो है नहीं बच पाते हैं। अपने आप वह ताकत लगाते हैं, नहीं बाहर निकल पाते हैं। सारे जो उनके हथनियां थी, जो अन्य हाथी थे, जो उनके बच्चे थे, सारे उसको जो है छोड़ देते हैं। वो केवल चिंगारते हैं। एक ही उपाय बचता है, केवल रोना, जिसे हम रोना कहते हैं। अगर आफत आ जाती है, कोई साथ नहीं देता है, तब हमारे पास जो है केवल रोना ही एक शब्द बचा है। हम केवल विवश हो जाते हैं और हम केवल रोना शुरू कर देते हैं। तब कहते हैं हे भगवान हमारी मदद कर, हे प्रभु हमारी मदद कर, केवल हम वही कहते हैं। तो जब यह युद्ध जो है बहुत दिनों तक चला, बड़े दिनों तक चला, तो गजेंद्र जो है उस ग्रह से अपने पैर को नहीं छुड़ा पाते हैं और वह जो है भगवान की स्तुति करते हैं। वह भी जो है चतुर्भुज श्री भगवान की स्तुति करते हैं। कहते हैं कस्तूरी तिलकम ललाट पटले भक्तस्थले कस्तुवा नासाग्रीवर मुक्ति काम करतले वेणु करे कंकणा सर्वांगी हरिचंदनम सुललिता कंठे मोक्तावली। इस प्रकार से कहते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, नमन करते हैं। नमो नारायणाय नमः, नमो गोविंदाय नमः। भगवान को जिस नाम से पुकारो। तो कह रहे हैं इस प्रकार से जो है जब आफत आ गई, जब पता चला तो वास्तव में जो अपमान, जो घमंड में कर रहा था, यह वृथा है, बेकार है, बिता है, झूठ है, सारी मिथ्या है। केवल मेरी अपनी कल्पना थी कि मेरे ऊपर जो है इतनी ताकत है, मेरे बराबर जो है कोई बलवान नहीं है, गलत है। बाद में जब आभास हुआ कि वास्तव में मैं कुछ भी नहीं हूँ, आखिरकार जो है उन्हीं भगवान को प्रणाम किया, उन्हीं भगवान को जो है नमस्कार किया, हे प्रभु अब मुझे जो है तार दो।
तो भगवान जो है प्रकट होते हैं और वहां जाकर के जो ग्राह है उसको पकड़ करके, उस हाथी की बड़ी वेदना हो रही थी गजेंद्र की, वह चटपटा रहा था, खाने के लिए कुछ नहीं था, शिथिल पड़ गया था। तो भगवान की स्तुति करने से जो है भगवान ने तम वीक्षय पीड़ित मज्ज सहर्ष वीर्यः सग्राहमासु सरस कृपयुजहारः गरहाद विपा मुखदाद गजेन्द्र सपश्यताम हरिमूर्ण दृश्यमाणः। भगवान उस गज के, उस हाथी के अभिनंदन करने से, स्तुति करने से, नमन करने से बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने से वे वहां आए और उन्होंने जो ग्रहा था उस ग्रहा का मुख जो है फाड़ दिया और उसके बाद जो है अपने जो भक्त जो गजेंद्र जो हाथी था उसका जो है उद्धार किया। तो इस प्रकार से जो है गजेंद्र का भी उद्धार हुआ। जब गजेंद्र को भी इस प्रकार घमंड हुआ तो घमंड होने के बाद जो है सारा घमंड चूर हो गया और पुनः जो है उन्हीं के पास, प्रभु के पास गई और प्रभु के पास जाने से गजेंद्र जो नाम का हाथी था उसका भी उद्धार हुआ। बोलो गजेंद्र महाराज की। अब कह रहे हैं भगवान सुखदेव जी कहते हैं एव ईशुत्यासुरे गणम भगवानम हरिरेश्वरम तेषाम आदिबिंदुताम ताजेताम कविताम ददः। भगवान कहते हैं परीक्षित, जब देवताओं ने शक्तिमान भगवान श्री हरि की इस प्रकार से स्तुति की और स्तुति करने से बीच में ही प्रकट हो गई, उसके शरीर का प्रभास ऐसी थी मानो हजारों सूर्यों के समान जो है हो गई। अब यहाँ पे जो है समुद्र बंधन की बात होती है। भगवान और राक्षस दोनों मिलकर के पहले भगवान जो है सारे देवता लोग ब्रह्मा जी की स्तुति करते हैं, ब्रह्मा जी को जो है प्रणाम करते हैं और भगवान कहते हैं कि भाई अब जो है समुद्र मंथन किस प्रकार से होगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं तुम प्रभु का स्मरण करो, प्रभु का ज्ञान करो, प्रभु को नमन करो और सर्वांश प्रणाम करने। फिर से देवताओं का ले शंकर जी का ब्रह्म जी परम पुरुष भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान को जो है नमन करते हैं। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं वंदे वसूनां पतिं वंदे शूरशशांक वनिनयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्त जनाश्रय वरदां वंदे। खुश हुई और देवता लोगों ने कहा कि भाई हमने जो है इस प्रकार से जो है समुद्र का मंथन किया और वहां से हलाहल नाम का जो विष निकला उसे जो है कोई ये क्या सब डरे हुए हैं, भयभीत हो रखे हैं। तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है और भगवान शंकर जो है तब देवता और असुर बड़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने जो है वो विष का प्याला पकड़ा और भगवान ने उसको पी दिया। इसे भगवान का नाम जो है नीलकंठ पड़ा। बोलो नीलकंठ भगवान की। तो इस प्रकार से कह रहे हैं। उसके बाद समुद्र मंथन से जो है दूसरी जो है कामधेनु नाम की जो गाय जिसे कामधेनु कहते हैं वह प्रकट हुई। उसके प्रकट होने से अग्नि होम की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी। इसे ब्रह्मलोक पहुंचाने करके यज्ञ जो दूध दही घी जो उस गाय से प्राप्त हुआ, ब्रह्मादि ऋषियों ने उसे जो है चुपचाप ग्रहण कर लिया। कामदेव नाम की जो गाय थी वह गाय से हमारे कई चीजें तृप्त होते हैं। गाय का जो मल है जो मूत्र है वो सारा हमको शुद्ध करने वाला है। गोमूत्र जिसे हम कहते हैं, गोबर जिसे हम कहते हैं,
गोमूत्र से कई फायदे होते हैं। आपने भी देखा होगा, आप माँ हैं और आपको इन चीजों का ज्यादा पता होगा, क्योंकि आप लोग ही ज्यादा गाय भैंसों की गायों के बारे में जानते हैं, कौन किस प्रकार का है, इसका जो है गोमूत्र किस काम आता है, गोबर किस काम आता है, इसका दूध है, इसका दही है, इसका घी है। गाय का सर्वस्व जो है पूज्य है। केवल गौ माता का जो है केवल मुंह ही पूजने योग्य नहीं है। वो किस लिए नहीं है? वो सबका जोटा खाती है। जो गाय माता है सबका जोटा मुंह से खाती है। माँ का मुंह भी पूजनीय है। माँ जब माँ करती है तो गाय का जो रूप है, कामधेनु नाम का जो रूप है, जब माँ आवाज लगाती है वह तीनों लोकों में पहुंच जाती है। जहाँ गाय है, जिस गौशाला में गाय है, वह घर भी तीर्थ है। जिस प्रकार हम यहाँ बैठे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण का यज्ञ चल रहा है, तो जिस दिन से शुरुआत हुआ, जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, रुद्रनाथ, ये जो हमारे धाम हैं, ये धाम जो है आजकल ये बना हुआ है। यहाँ श्रवण करने से जो पाप, जो क्रोध हमारे मन में आता है, वह सारा जो है दूर हो जाता है। यज्ञ है, अनुष्ठान है, तो इसीलिए कह रहे हैं जो कामधेनु, जो हमारी गाय है, उसकी जो आवाज है वह तीनों लोकों में जो है चले जाती है। उसको जो है जो ब्रह्म ऋषि आदि ने जो है ग्रहण कर दिया। उसके बाद जो है उच्चे सर्वा नाम का घोड़ा निकला। वह चंद्रमा के समान जो है सुंदर श्वेत वर्ण का था। बलि ने उसे लेने की इच्छा कर दी, पर इंद्र जो है उसे देना नहीं चाहते थे। भगवान ने उसे पहले ही सिखा रखा था, उन्होंने जो है उनको जो है नहीं दी। उसके बाद तदंतर जो है ऐरावत नाम का श्रेष्ठ हाथी निकला। उसके बड़े बड़े 4 दांत थे, जो उज्जवल वर्ण कैलाश की शोभा को भी जो है मात कर देता था। इस प्रकार का जो है ऐरावत नाम का हाथी था। तत्पश्चात कौतुक नाम पद्मराग मणि समुद्र से निकली। उस मणि को अपने हृदय पर जो है धारण कर दिया। धारण करने के बाद अजित भगवान ने उसे जो है ग्रहण कर दिया, उसको ले लिया। परीक्षित इसके बाद जो है स्वर्ग लोक को जो है स्वर्ग लोक की शोभा बढ़ाने वाले कल्प वृक्ष निकला। वह याचकों की जो भी उससे याचना करता, जो भी उस कल्प वृक्ष से इच्छा करता, सारे लोग जैसे पृथ्वी पर तुम सबकी इच्छाएं पूर्ण हो, हम कल्प वृक्ष के आगे जा करके अगर हाथ जोड़ें, उससे मांगे, उस कल्प वृक्ष से मांगे, वह हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देता है। इस प्रकार से समुद्र मंथन से अप्सराएं प्रकट हुई, वे सुंदर वस्तुओं को धारण करने लगी। उसके बाद भगवान स्वयं लक्ष्मी ही जो है प्रकट हो गई और उनकी बिजली के समान चमकती छटाएं दिशाएं जगमगा उठी। उनके सौंदर्य, औदर्य, यौवन, रूप, रंग, महिमा से सबका जो मन था वो उस देवी की ओर जो है खिंच गया। चाहे वो देव हो, चाहे असुर हो, चाहे वो मनुष्य हो, सबका उस लक्ष्मी माँ भगवती की ओर जो है ध्यान चले गया। स्वयं इंद्र अपने हाथों से उनके बैठने के लिए बड़ा विचित्र आसन ले आए। जैसे ही इंद्र ने भी देखा, वो विचित्र अपने आप ही माँ को बैठने के लिए आसन ले आए। श्रेष्ठ नदियों की ने मूर्तिमान होकर के उनका अभिषेक किया, उनको प्रणाम किया, नमन किया। पृथ्वी ने अभिषेक के योग से सब औषधियां जो है उत्पन्न कर दी। गोऊ ने पंचगव्य और बसंत ऋतु ने चैत वैशाख, जब फूल जो महीने हमारे होते हैं, 12 महीने होते हैं, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, इस प्रकार से तो जो हमारे 12 महीने हैं, तो जिस समय जो है चैत वैशाख में जो फूल खिलते हैं, उनके समान सबने जो है वहां उन लक्ष्मी में जो है वर्षा कर दी कि कोई घी डाल रहा है, कोई दूध डाल रहा है। ओम पयः पृथिव्यां पयो गदिषु पयो दिव्यंतरे के पयो जाः पयस्पतिः परदिशो सन्तु मह्यं मः। इस प्रकार से जो है लक्ष्मी का स्नान हुआ, लक्ष्मी को नमन किया, प्रणाम किया। या श्री स्वयं सुगतनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मजां हृदयां हृदय सुबुद्धि
शारदाम सताम कुलजन परवश्य लज्जा ताम ताम नताम परिपालय देवी विश्वम। इस प्रकार से जो है भगवती का स्नान हुआ, पूजा पाठ हुई, प्रणाम हुआ और उसके बाद जो है समुद्र से पीले रेशम वस्त्र उनको पहनने के लिए दिए गए, माँ भगवती को दिए गए। वरुण ने ऐसी वैजंती माला समर्पित की, माँ भगवती को जो है वैजंती माला समर्पित की। सुगंध से भौरे मतवाले हो रहे थे। प्रजापति विश्वकर्मा भांति भांति के गहने, सरस्वती के मोतियों का हार, वर्मा जी ने जो है कमल और नागों के 2 कुंडल समर्पित किए। तो कह रहे हैं तत कृत स्वम चपलश्च चेर्दः नदी द्विरे परिग्रह पाणिना चाचाल वक्ता सुकपोल कुंडलम सब्रीडः सामदयता सुशोभनः। इस प्रकार से जो है वर्मा जी ने जो है स्वास्थ्ययन पाठ करने का चुनने के लिए जो है अपने हाथों से जो है कमल की माला लेकर के सुवर्ण संपन्न पुरुष गले में डालने चले। माला आपस में जो है सुगंध मत वाले भौरे जो है उस पे गूंज रहे हैं। माँ लक्ष्मी जो है, माँ भगवती जो है अत्यधिक जो है सुंदर दिखने लगी हैं। अपने हाथों में जो है कंगन अमृत से भरा हुआ जो है। तब उसके बाद जो है फिर मंथन किया, समुद्र का मंथन किया और उसके बाद जो है समुद्र से जो है अमृत निकलता है। और जैसे ही अमृत निकलता है सब देखते हैं तो कह रहे हैं अमृत निकलता है और अमृत के निकलने के बाद जो है अथ ददे मध्याह्नमानं कश्यपेरामृतावितिः उदिष्टा महाराजा पुरुषां परमाद्भुतः। तदंतर महाराज देव जो है देवता और असुरों ने अमृत की इच्छा जब समुद्र मंथन किया तो अलौकिक पुरुष जो है प्रकट हो गया। अमृत की इच्छा को रखने वाले देवता जिसके लिए समुद्र मंथन किया गया, उससे पहले जो है समुद्र मंथन से पहले अमृत की इच्छा से, अमृत को पीने से जो है अजय अमर हो जाता है। तो इसलिए जो है उन्होंने ये क्या बोलते हैं, सबसे पहले उसके बाद जो है एक बड़ा विचित्र पुरुष जो है प्रकट हुआ, अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ। उसकी भुजाएं लंबी एवं मोटी थी, उसका गला शंख के समान जो है इस प्रकार का था। उसके बाद जो है अमृत उत्पन्न होता है और अमृत को लेकर के सब में जो है लड़ाई हो जाती है। जो अच्छी चीजें होती हैं उसमें लड़ाई सभी को होती है। एक कह रहा मैं और दूसरा कह रहा मैं, और उस अमृत को पिलाने के लिए प्रेम को छोड़कर एक दूसरे की जो है निंदा करने लगे। अब राक्षसों में भी जो है आपस में युद्ध हो गया, वो आपस में लड़ रहे हैं और डाकुओं की तरह एक दूसरे के हाथ से जो है अमृत का कलश छीन रहे हैं, उसको ले रहे हैं, इधर उधर ले रहे हैं। अब भगवान जो है बीच में उन्होंने देखा कि एक बड़ी सुंदर स्त्री जो है उनकी ओर चली आ रही है। यहाँ पे भगवान ने जो है मोहिनी रूप जो है धारण कर दिया। बोले मोहिनी रूप की कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। यशोदा के कन्हैया नंद लाला, यशोदा के कन्हैया नंद लाला, माखन के चुरैया नंद लाला, माखन के चुरैया नंद
सुख आए तो हंस लेना, यदि सुख आए तो हंस लेना, यदि दुख आए तो रो लेना, यदि दुख आए तो रो लेना। तू अपने कन्हैया से कह देना, तू अपने कन्हैया से कह देना, पर और किसी से ना कहना, पर और किसी से ना कहना। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। लाला मुरली के बजैया, नंद लाला मुरली के बजैया, नंद लाला गायों के चरैया, गोपाला गायों के चरैया, गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। के बाद यदि अगर कुछ भी अगर पहले व्यक्ति को मिल गया, चाहे रोटी हो, चाहे चावल हो, चाहे दूध हो, चाहे चाय हो, तो जो लास्ट में बैठा हुआ होता है उसके मन में इच्छा जागृत होती है, यार मुझे भी मिलता, जल्दी जल्दी मिलती। तो वही चीज है, राक्षस जो है कह रहे हैं कि भाई कब मिले भाई, वहां से तो लाइन शुरू हो गई भाई, ये लाइनें समाप्त नहीं हो रही हैं। और वो अपने बारी के इंतजार में रुके हुए हैं और वो बोल रहे हैं अगर हम ऐसे में लड़ाई करते हैं, ऐसे में अगर हम झगड़ा करते हैं तो ये हमारे नीति के विरुद्ध है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि हम एक स्त्री से जो है कैसे लड़ाई युद्ध करेंगे। मोहिनी ने उनको अत्यंत प्रेम हो गया, मोहिनी को देख करके वो बड़ा प्रेम हो गया। अब वो डर रहे थे कि अगर हम इससे जो है प्रेम का, अगर हम इससे लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो जो हमारा प्रेम का जो संबंध बना हुआ है यह संबंध जो है कहीं टूट ना जाए, यह हमारा संबंध जो है समाप्त न हो जाए। तो मोहिनी भी पहले उन लोगों का बड़ा सम्मान किया था, मोहिनी जो है उनसे बड़ा पूज रही थी, उससे बार बार सम्मान कर रही थी। इससे वो जो है और भी बंध गई, बार बार उनके पास जाना, उनसे बातें करना, हाथ जोड़ना, नमन करना, उनसे बातें करना। और तब जो है उन्होंने जो है मोहिनी को जो है अप्रिय बात नहीं कही, वो चुप रहे, वो केवल देखते रहे कि भाई अभी बारी आ रही है, उसका नंबर है और तब लास्ट में मेरा नंबर आ ही जाएगा। पर उन्होंने उस स्त्री को जो है भगवान के उस मोहिनी रूप को जो है कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद जो है भगवान देवताओं को अमृत पिलाने लगे और उसी समय जो है राक्षसों ने देखा गड़बड़ हो रही है। वहां राव नाम का जो दैत्य था
वह जो है वहां बैठ जाता है, वेश बदल करके देवताओं की लाइन में बैठ जाता है। और भगवान मोहिनी रूप को धारण किए हुए नहीं पहचान पाते हैं और उसको जो है अमृत पिला देते हैं। जैसे ही वो अमृत पीता है, भगवान को पता लगता है कि हमारे साथ जो है इस प्रकार का छल हो गया है, इस प्रकार से हो रहा है। तो परंतु चंद्रमा और सूर्य ने उनकी जो है पोल खोल दी। चंद्रमा ने और सूर्य ने कहा ये नहीं, ये पता नहीं कौन है। अमृत पिलाते पिलाते ही जब इन चीजों का पता लगा, भगवान ने जो है उनका सर काट दिया, राहु का सर काट दिया। और राहु ने जो है अमृत का पान कर रखा था और अमृत पान करने से जो है शरीर उनका जो है धड़ नीचे गिर गया और सर जो है ऊपर ही ऊपर रहा। वो हमेशा के लिए जो है आजीवन अमर हो गया। तब देखा राहु जो है चंद्रमा और सूर्य के पीछे जो है अपना बदला लेने के लिए, तुम क्या पता मैं पूरा पीता तो तुम्हारी तरह रहता, सुंदर रहता, अच्छा रहता, इस प्रकार से कहा। तो भगवान ने जो है राहु ने चंद्रमा और सूर्य का जो है पीछा किया अपने बदला लेने के लिए। और यहाँ भगवान उनको जो है राहु को जो है ग्रह का जो है ग्रह बना देते हैं। और ग्रह बनाने से जब चंद्रमा सूर्य पर वह आक्रमण किया करता था, जब देवताओं ने अमृत पी लिया, तब समस्त लोगों को जीवन दान करने वाले भगवान ने बड़े बड़े दैत्यों के सामने मोहिनी त्याग करके अपना वास्तविक रूप दिखा दिया कि मैं वास्तव में मैं हूँ कौन। उन्होंने अपना वास्तव रूप जो है सबके सामने रखा और सबके सामने रखने के बाद जो है वास्तविक रूप जैसे ही धारण किया तो कह रहे हैं यदयुजे सभ्य कर्मणो तेवो जीवे देहा मजादो निभसत्य पेटत्वा तैरेव सद्भवति यत्क्रियत पेटत्वा सर्वस्य तद्भवन्ति मनुष्ययन्तः। कह रहे हैं बड़े स्नेह से कि मनुष्य अपने प्राणों का धन, जो कर्म, जो ज्ञान आदि से शरीर एवं पुत्र आदि के लिए जो कुछ करता है वह व्यर्थ ही होता है। केवल दान ही, जो दान किया हुआ रहता है, जो पुण्य किया हुआ रहता है, जो स्नेह किया हुआ रहता है, जो धर्म जिसे हम कहते हैं, वही साथ चलता है। जैसे वृक्ष के जड़ से पानी देने में उसका तना, टहनी और पत्ते सब संचित हो जाते हैं, वैसे ही भगवान के लिए कर्म करने से सबके लिए हो जाते हैं। भगवान एक ही का नहीं होता है, भगवान सभी का है। और अभिवादन करने से, नमन करने से भगवान किसी एक का नहीं है। जिस प्रकार से पेड़ है, पेड़ पे जो पत्तियां हैं उसका सूर्य के प्रकाश लगने से वो पूरे पेड़ को जो है भोजन पहुंचाती है, तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि पेड़ जो है, जो उसके टहनियां हैं, जो पत्ते हैं, वही जो है उसको जड़ तक के पानी को देने वाले हैं। भगवान भी इसी प्रकार से है, वह पूरे भगवान को जो है पूरे पेड़ को संचित कर देता है वह जल। तो उसी प्रकार से जो है भगवान भी सभी को जो है संचित कर देते हैं, सभी को जो है बड़ा संचित करके जिसने मन से द्यावा, जो द्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। जो जिस प्रकार भगवान का ध्यान करता है, जो जिस प्रकार भगवान का ध्यान करता है, भगवान उसी प्रकार से जो है उसी के हो जाते हैं। और उसी के जब हो जाते हैं तो भगवान जो है अपने जो भक्त होते हैं उनको जो है तुरंत ही तार देते हैं, उनको जो है तार देते हैं। यहाँ पे कथाएं बहुत हैं। राज भगवान का जन्म भी होना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा संक्षेप में कहूँगा, थोड़ा सा। उसके बाद जो है अमृत पीने के बाद जो है देवासुर संग्राम होता है, भगवान और देवताओं में बड़ा युद्ध छिड़ जाता है। जब युद्ध छिड़ता है तो भगवान जो हैं अब अमृत पी करके अमर हो गई और वह अब दैत्यों के साथ जो है देवासुर जो संग्राम होता है, युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, जो भी हुआ, भगवान इसी से अमिट रहे।
और अमिट होने के बाद जो है जब देवताओं ने देखा भाई यहाँ तो बड़ी विचित्र बात हो रही है, हमें मार ही जा रहा है, तो उनके राजा जो हैं बलि थे, बलि भी जो है बड़े बलवान थे, और बलवान होने के साथ साथ जो है भगवान ये बलि जो है बड़े योद्धा भी थे। इंद्र को फटकार लगाने के बाद, इंद्र से युद्ध करने के बाद जो है बलि जो है फिर सर्वस्व तीनों लोगों के राजा बन जाते हैं। बलि महाज्ञानी महादानी भी थे, और भगवान जो है यहाँ पे उनको देख कर के जब उनका अहंकार तपो बल सब कुछ बढ़ जाता है, तो वो भी जो है वहाँ पे बावन रूप भगवान जो है बावन रूप का अवतार धारण करते हैं। बोलो बावन भगवान की। तो यहाँ पे बावन भगवान का भी अवतार हो जाता है, रूप धारण करते हैं, और बलि से जो है 3 पग मांगते हैं कि मैं ऐसे ही तुझसे जो हूँ दान नहीं मांगूंगा। अपना रूप जो है बिल्कुल छोटा बना दिया एक बामन रूप में, और हाथ लंबा किया, और हाथ लंबा करने से जो है वह संकल्प रोको, ये जल है और संकल्प बोलो। तो जैसे ही संकल्प बोला तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं दानी, तू दानी है, तू देने वाला है, और मैं ग्रहण करने वाला हूँ, दे दो। उन्होंने संकल्प कहा, उन्होंने कहा ठीक है तथास्तु कह दिया। भगवान ने जो है अपने पगों के द्वारा, अपने पैरों के द्वारा, एक पैर से जो है पृथ्वी लोक को नाप दिया, एक पैर से जो है स्वर्ग लोक को नाप दिया, और एक पैर से कहा कि भाई जा अब मैं कहाँ रुकूं, सर्वस्व मैंने जो है नाप दिया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो अब जो है हे प्रभु, हे महाराज, मेरे ही सर में जो है पैर रख दो। और उनको जो है सर में पैर रखा, और वो जो है पाताल लोक भी नाप दिया। इस प्रकार से जो है वामन भगवान का अवतार हुआ, और इस प्रकार से भगवान ने जो है, अब भगवान की जो है बारी आती है, तो कह रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मेरो बद्रीनाथाय, बद्रीनाथाय मेरो नंद नंदनाय, बद्रीनाथाय मेरो नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव। आपने बहुत अच्छा किया, बहुत ही सुंदर आपने किया, और उनके जो माया जो यदुवंश की विशद वर्णन किया। अब कृपा करके उसी वंश में अपने श्री बलराम के अवतरण के बारे में अवतरण हुए भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र चरित्र भी हमें सुनाइए। अब कह रहे हैं कि उन भगवान श्री विष्णु भगवान के बारे में कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि भगवान अपने अभी बताया था कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र हैं। इसके बाद देवकी के पुत्रों में भी आपकी उन्हीं की गणना की है। दूसरा शरीर धारण किए बिना 2 माताओं का एक पुत्र कैसे हो सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे जरा जल्दी में कह रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना है, सभी को जाना भी है, और कथाएं भी पूरी करनी है,
तो थोड़ा सा बातें न करें, 2-4 ज़्यादा नहीं 15-20 मिनट ही लूँगा। थोड़ा सा सुने। जब भगवान के लिए आए हैं तो थोड़ा सा भगवान का सत कीर्तन करना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे जरा ज़्यादा नहीं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जहाँ पे भी आप बैठे हुए हैं वहीं पे बैठो, थोड़ा सा सुनना है भगवान का जन्म किस प्रकार हुआ, कैसा हुआ और क्या क्या हुआ, भगवान ने किस प्रकार से जन्म लिया और किस प्रकार से क्या हुआ, वही चीजें सुननी है। बट बुन तो मनोते बिल्कुल नहीं बोले राजी में ही बहुन स्वेचोर तैन नहीं बोले बच्चे की गलती तेजे बड़े बैठे रहा और सोनी जाके वो जो कम नहीं हुई कहा कहते ना पूजे। तो वही चीज है कि ले बट हुए स्वेचे गुंदो जाना यो को बट था। सब लोग अपने ही हैं, रास्ता एक ही है, सारे लोग अपने हैं। सभी को कह रहा हूँ, ज्यादा नहीं 2 मिनट। तो भगवान ने कहा मनुष्यकार सच्चिदानंद विग्रह प्रकट करके द्वारकापुर में युद्ध वंशों के कितने सर्वशक्तिमान पर्व की पत्नियां इस प्रकार से हुई। और कह रहे हैं भगवान ने अपनी लीलाओं का वर्णन इस प्रकार कर रखा है, इस प्रकार से भगवान ने अपने लीलाओं को किया। तो सबसे पहले भगवान ने जो है, सबसे पहले वसु और देवकी का विवाह होता है और विवाह होने से कंस उन्हें जो है बड़ी उल्लासना से, बड़े सहृदय से भेजने जाते हैं। जब जो है बहन की शादी होती है और बहन को विदा करना या बेटी को विदा करना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये समय भी वही है, भगवान का प्रकाट्य होना है, भगवान को आना है। तो प्राचीन काल में यदुवंशी राजा के शूरसेन हुए मथुरापुरी में रह करके माथुर मंडल और शूरसेन मंडल का राज शासन करते थे। उग्रसेन के लड़के का नाम जो है ये कंस था और उसकी चचेरी बहन चाचा की लड़की देवकी थी। तो प्रसन्न करके उसको जो है शादी हो रही थी, वसुदेव और देवकी की शादी हो रही थी। उनको बड़ा प्रसन्न करके बड़ी सुहृदता से जा रहे थे, जैसे जाते हैं, आपने भी देखा, बालिकाओं को विदा किया तो बड़ा कष्टकारक होता है। तो कंस जो है रथ में बिठा करके अपनी बहन को विदा कर रहा है, वसुदेव के साथ जा रहा है। हाथियां घोड़े जो होता, जितना भी धन होता है बहन को दे रहा है। अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ तथा सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण जो है दे दिए। 200 सुकुमारियां दासी दहेज में दे दी कि तुझे कुछ करना न पड़े, ये तेरे जो है काम करेंगी, तेरी सेवा करेंगी। विदाई के समय वर वधू के लिए जो है मंगल के लिए एक ही साथ जो है शंख तुरित मृदंग जो है एक साथ बजाए गए, जोर जोर से जो है बजाए गए। और तभी जो है आकाशवाणी हो जाती है। आकाशवाणी होती है, हे दुष्ट, हे कंस, तो जिसको भेजने जा रहा है उसी के 8वें गर्भ से तेरा काल जो है उत्पन्न हो जाएगा। पहले ऐसी चीजों का विश्वास नहीं आया, तो बोल क्या रहा है, कैसी आकाशवाणी हो रही है, किस प्रकार की गर्जना हो रही है। तो उन्होंने कहा, कंस ने फिर आकाशवाणी हो ही रही थी कि जिसको तू इस प्रकार से विदा कर रहा है, इस प्रकार से जो है ले जा रहा है, तो इसके जो है ठीक 8वें ही गर्भ से तेरा काल पैदा होगा, तुझे मानने वाला होगा। कंस को क्रोध आया। क्रोध आने से जैसे ही कंस को क्रोध आया और कंस ने कहा कि भाई जो है अगर इस प्रकार से काल होना है तो इन दोनों को जो है क्या कर दो, अभी मार दो।
और मानने के लिए उनको कहता है, इनको मानना ही जो है उचित है। तो तभी जो है बुद्धदेव जी कहते हैं कि अभी अभी आपने जो है अपनी बहन की शादी जो है मुझसे करवाई है और अभी तुम जो है इसको मानने की तैयारी कर रहे हैं। अभी तुमने कहा ओम श्री सती लक्ष्मी ही सपन्याम बहुरात्रि ही पार्श्वे नक्षत्राणु मसिन्नः व्यावताम इगाणाम मिगाणाम सर्वलोकाम मैदानाम। अभी तुमने जो है इसको जो है स्वस्ति बना श्री बनाया, अभी तुमने इसका तिलक किया और अभी तुम इसको जो है मानना चाह रहे हो। ऐसा मत करो, मत मारो। हमारी जो भी संतानें होगी हम जो है हमको छोड़ दो, हम तुम्हें जो है दे देंगे। इस प्रकार से कहने पे वो वसुदेव और उनको जो है बंदी बना देते हैं। और बंदी बनाने से जैसे ही बंदी बनाते हैं उनके जितने भी गर्भ होते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, उन गर्भों के बाद जो है 6 गर्भ तो जो है उनको मार देते हैं। कंस जो है अपने पिता उग्रसेन को भी जो है कैद कर देता है, बंद कर देता है और वसुदेव और देवकी को भी जो है यहाँ ले आता है, अपने यहाँ रख देता है। और उसके बाद कह रहे हैं वहां रख देता है। और जिस दिन जो है भगवान ने जो है देवकी के गर्भ में जो है गर्भ प्रवेश किया, गर्भ को धारण किया, यहाँ माया महामाया को जो है बता दिया कि हे महामाया, तुम्हें जो है मथुरा में तुम्हें जो है यशोदा के गर्भ में और मुझे देवकी के गर्भ से जो है जन्म लेना है। इस प्रकार जो है भगवान पहले ही इसकी वो कर देते हैं। जैसे ही भगवान जो है देवकी के गर्भ में गर्भ प्रवेश करते हैं, गर्भ में जो है चले जाते हैं, सारे भगवान लोग जो है भगवान का जो है तृणापिंड करते हैं, भगवान की जो है स्तुति करते हैं। शशंक चक्रम जगरीड कुंडलम सपीत वर्षम शिरसा रोक्षणम सहर वस्त तिलक सुमिश्रम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। इस प्रकार से भगवान की स्तुति करते हैं। हे भगवान, इस कंस का अत्याचार जो है बहुत बढ़ गया है, बहुत ही अत्यधिक इसको जो है अब घमंड हो गया है, इसको जो है ये इस प्रकार से जो है माता को इस प्रकार से परेशान कर रहा है। तो सभी ने जो है भगवान की स्तुति की, भगवान को प्रणाम किया, गर्भ में ही भगवान को प्रणाम किया, भगवान को नमन किया। और नमन करने के बाद जो है श्री शुकर वाचः, सुखदेव जी कहते हैं अतम सर्वगुणोपेतम कालः परमं शोभनम याववाजा जन्मतेता सन्नक्षराग्रहतारकम्। परीक्षित, अब समस्त भगवान जो हैं गुणों से युक्त बहुत सुहावन समय आ गया। वो समय अब आने वाला है। रोहिणी नक्षत्र था, आकाश के सभी नक्षत्र ग्रह और तारे जो हैं शांत सौम्य हो रही थी, सब जो है इस प्रकार से हो रही थी। देशम परदेशु गगनम निर्मलम गणोदया मही मंगल भूतेशा भवेता वज्रगः। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न हो गई, निर्मल आकाश जो है निर्मल हो गया, जगमगाने लगा। पृथ्वी जो है बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, ऐसा बस्ती हरी आदि का खाने मंगलमय होने लगी। नद्यम पर्सनम सलिलः हृदय जलरोषितः जुजालिकम गुल्या नद्य सानंदा ताम्बनराजयः। Krishna
श्रेष्ठ। भगवान बाल कृष्ण का सभी लोग गीत प्रभु ने गाया कर, तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। आज सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर, आज सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। लगता नहीं कोई मोल रे, माटी में न रोल रे, लगता कोई नहीं मोल रे, माटी में न रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन अनमोल रे, माटी में न रोल रे। मानुष जन अनमोल रे, माटी में न रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर प्रकार से उन्होंने कहा तो वो जो है सीधे वर्मा जी के पास जो है उन्होंने देवताओं पर इतने तीखे तीखे बाणों की वर्षा की कि उनके मस्तक, जंगा, पांव आदि अंग कट पड़ कर गिरने लगे। अब इंद्र के साथ सभी देवता सिर झुका करके वर्मा की शरण में चले गए। अब उन सबको पता चलेगा भाई इसको पूछने वाला कौन नहीं है, कोई नहीं है। अब तो न तो इनके साथ इनके गुरु हैं, शिक्षा भी कौन देगा, कौन इनको बताएगा। तो राक्षस उन पे जो है चले जाते हैं और फिर उन पे आक्रमण कर देते हैं। तो कह रहे हैं जैसे ही उन पे लड़ाई हुई, देवताओं पे असुरों ने युद्ध किया तो वो उठ करके जो है वर्मा के पास चले जाते हैं। हे प्रभु अब हमें क्या करो, हमें बचाओ। तो वर्मार वाचः, वर्मा जी कहते हैं ओहो वत्सुरे श्रेष्ठ आदि भद्रम वक्रतम महां वशिष्ठाम ब्राह्मणम दाने मारेता अभिनंदनः। वर्मा ने पूछा देवताओं यह बड़ी खेद की बात है, सचमुच में आपने बिल्कुल जो है तुम लोगों ने जो है नीच काम कर दिया है, गलत काम कर, सबसे बुरा काम आपने कर दिया है। जो अपने परम जो आपके गुरु हैं ब्राह्मण हैं, उन्होंने तुमने उनका संस्कार नहीं किया, सत्कार नहीं किया, स्वागत नहीं किया, आसन नहीं दिया और जो है तुमने गुरु का अपमान किया है। ये सबसे बड़ा जो है आपने बेकार किया है। कह रहे हैं मदताम दशे पश्चा प्रत्यक्षेणाम गुरकार मदः सफेताम पचिता भूया काव्यमाराभ्य भक्तितः आददीयम निलयम च मामा बिर्गुदेवदः। कह रहे हैं देवताओं देखो तुमने शत्रु भी अपने और गुरुदेव शुक्राचार्य का तिरस्कार किया था। राक्षसों के गुरु का नाम शुक्राचार्य था और देवताओं के गुरु का नाम जो है बृहस्पति था। और राक्षसों ने भी इसी प्रकार जो है अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग किया था और उनको भी जो है बड़ा कष्ट उठाना पड़ा, बड़ी वेदना उनको झेलनी पड़ी और वो निर्बल हो करके एक एक करके वो जो है मरने लगे। और आज आपने भी जो है उसी प्रकार शुक्राचार्य अपना आराध्य मानने वाली देवताओं को छोड़, राक्षसों को छोड़ करके वो चले गए और आज आपके देवताओं के गुरु जो है बृहस्पति जी भी जो है आपको छोड़ करके यहाँ से निकल गए। ये आपने भी बड़ा गलत काम किया और राक्षसों ने भी जो है उस समय बहुत बड़ा ही गलत काम किया था। कह रहे हैं तद विश्वरूपम भजता सुविप्रः तपस्विनो त्वां मदान्तवन्तरः
सबाजितो अर्थ सविधासयते वे यदि क्षमय दंत मतदात कर्मः। कह रहे हैं इसलिए अब तुम शीघ्र ही त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ। जो त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप हैं उनके पास जाओ और उनकी सेवा करो, उनकी चरणाबिंद करो, उनकी आराधना करो। वे सच्चे ब्राह्मण हैं और वही जो है तपस्वी और सन्यासी भी हैं। तो तुम उनके पास जाकर के यदि तुम लोग उन असुरों के प्रति प्रेम को क्षमा कर सकोगे और उनका अगर आप सम्मान जानते हैं, सम्मान कर सकते हो, तो वे तुम्हारे काम बना देंगे, वे तुम्हारा जो है काम कर सकते हैं। तो देव्योर्वाचः देवताओं ने कहा वयं ते तीर्थां प्राप्तः आश्रमं भद्रमस्तुते कामं संपायतं तातः पितॄणां समयोचितः। देवताओं ने कहा बेटा विश्वरूप तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा भला हो। हम तुम्हारे आश्रम पर अतिथि के रूप में आए हैं और हम इस प्रकार से तुम्हारे पितर, इसलिए तुम लोगों को समोच्च अभिलाषा पूर्ण करो। जो हमारी अभिलाषा है उसको आप पूर्ण करें। पुत्राणाम ही परम धर्म पितृशोष्टादशताम अपि पुत्रावता ब्रह्म किमां ब्रह्मचारिणः। जिन्हें संतान हो गई हो उसके सत्र पुत्र वही होते हैं। सबसे बड़ा धर्म यही है कि अपने धर्म का पालन करें। जो अपने पूर्वज हैं, पिता परपिता, वृद्ध परपिता, रुद्र स्वरूप, वसु स्वरूप और आदित्य स्वरूप, गायत्री, सरस्वती, सावित्री, ये जो हमारे दादा दादी हैं, जो अपने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने पितरों को जो है पूजन करें, उनको याद करें, उनका काम करें, वही जो है सबसे बड़ा होता है। वेणमहि त्वया पाद्यं वसिष्ठां ब्राह्मणं गुरोः यजेतां विजयेष्यामः सपन्तं तव तेजसः। तुम ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, तुम ब्राह्मण हो, अतः जन्म से ही हमारे गुरु हो, जन्म से ही आप हमें आपका गुरु माना है। तुम आचार्य रूप को वर्ण करके हम तुम्हें अपना गुरु बनाते हैं, उसका संकल्प देते हैं सत्य अन्याय की शत्रु पर विजय प्राप्त कर ले। जो हम हैं, हमारे जो शत्रु हैं, हमें इतनी शक्ति दो। गुरु अगर अपना एक मंत्र दे दे, हाथ रख दे, तो वही जो है कई मंत्र हो जाते हैं। आशीर्वाद ही गुरु का जो अपना गुरु होता है, वो अगर आशीर्वाद कह दे, केवल आशीर्वाद अगर सर में हाथ रख दे, 2 फूल रख दे, तो वही जो है सबसे बड़ा महत्व होता है। कुल गुरु बहुत बड़ा होता है, केवल फूल निकाल करके ही अगर सर में रख दे, उसी से कल्याण होता है, परम कल्याण हो जाता है। तो यहाँ पे भी उन्होंने विश्व रूप से वही कहा। विश्वरूप और वाचः, विश्वरूप ने कहा विगतम धर्मशीलस्य ब्राह्मण वाचाव्ययः कथं नु मदिता नातः लोक से चाभियाचरितां प्रख्याता